आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने जा रहा है। राज्यसभा में चर्चा के लिए 8 घंटे का समय प्रस्तावित है। दोपहर 1 बजे से राज्यसभा में चर्चा होगी। राज्यसभा में 5 भारतीय जनता पार्टी सांसद बिल पर बोलने वाले हैं। सांसद सुधांशु त्रिवेदी वक्फ बिल पर बोलेंगे और उसी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा का जवाब देंगे। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस को बोलने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी वक्ता रहने वाले हैं। देखिए, कल लोकसभा में चर्चा 12 घंटे से ज्यादा चली है और उसके बाद आज राज्यसभा की बारी है। अगर बात की जाए लोकसभा में कार्रवाई का परिणाम क्या निकला तो वक्फ संशोधन बिल 2024 इस पर मुहर लग गई है, लोकसभा से पास हो गया है और अब आस है राज्यसभा से। इसी पर आज बड़ी खबर यह हो जाती है कि 1 बजे से चर्चा शुरू होगी वक्फ संशोधन बिल पर। आपको 4 तस्वीरें दिखा देते हैं। ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। वक्फ संशोधन संसद में संग्राम। वक्फ बिल लोकसभा में पास हो चुका है। ऐतिहासिक तारीख 2 अप्रैल तो नहीं बन पाई, लेकिन देर रात 3 अप्रैल को इतिहास रच दिया गया जब लोकसभा में 288 मतों की बहुमत के साथ वक्फ संशोधन बिल 2024 पास हो गया है और इस वोटिंग में 520 सांसद शामिल हुए। विपक्ष में 232 वोट मिले। हालांकि देखिए, गहमा गहमी के माहौल के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का जमकर विरोध किया और बिल की कॉपी भी फाड़ दी। हालांकि लोकसभा में बिल पास हो चुका है। अब आज राज्यसभा की बारी है। राज्यसभा में ये बिल जो है वो पेश होने जा रहा है। आपको बता देते हैं कि कल जब किरण रिजिजू ने इस बिल को पटल पर रखा तो आखिर इसमें क्या जानकारी निकलकर सामने आई। जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में किया जाना है। वक्फ संशोधन बिल 2025 सेंट्रल वक्फ बोर्ड का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें कुल सदस्य 22 रहने वाले हैं, जिसमें से गैर मुस्लिम 4 रहेंगे, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। सांसद जो है वो 3 हैं, महिलाएं 2 रखी जाएंगी और मुस्लिम 10 रहेंगे। कोर्ट जजेस भी इसमें शामिल किए जाएंगे 2 और इसी के साथ साथ 1 वकील रखा जाएगा। ये तो हमने बात की कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड क्या रहेगा, लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता देते हैं कि राज्य वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड में जो बदलाव किए गए इसमें कुल सदस्य 11 है। 4 मुस्लिम है, जिसमें से 2 महिलाएं भी रहने वाली है। गैर मुस्लिम 3 रहेंगे, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। 1 सांसद, 1 विधायक, 1 बार काउंसिल का सदस्य और 1 ज्वाइंट सेक्रेटरी भी इसमें रहने वाले। अब ये देखिए, ये तो हुआ स्ट्रक्चर, लेकिन जिस बिल को लेकर इतना विरोध हुआ इसका सीधा लिंक धर्म से किया गया। इस पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि वक्फ संशोधन बिल में धार्मिक हस्तक्षेप का कोई प्रावधान है ही नहीं, ये सिर्फ मैनेजमेंट का विषय है। किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। अब देखिए, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में जब पास हो गया, ऐसे में नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई है, वो भी सुन लीजिए। अब जो भी वक्फ होगा उस वक्फ प्रॉपर्टी का एक रजिस्ट्रेशन होगा, डीड होगा, उसको वामसी पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और उसकी रखरखाव के साथ उसकी इनकम का ऑडिट CAG के द्वारा नियुक्त किए हुए रिटायर्ड ऑडिटर्स करेंगे, तो कम से कम इनकम बढ़ेगी। उनका तो कहने का काम है, किसी को बुलडोज नहीं किया गया। कांग्रेस ने जो 2013 में किया था उसी के कारण हुआ। और आपने सुना होगा 95 के पहले तो वक्फ बोर्ड था भी नहीं, ट्रस्ट था। हमने अपनी बात रखी, बहुत सारे साथी अपने जमीर की आवाज़ को नहीं सुन पाए, इसलिए बिल पास हो गया। लेकिन हम इस लड़ाई को अधूरा छोड़ेंगे। हम लोग सड़कों पे इसको लड़ेंगे, जैसे हमने किसान आंदोलन लड़ा था उसी तरह से हम लोग सड़कों पे लड़ेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक जो है किसान आंदोलन ये बिल भी सरकार वापस नहीं देती। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, चूंकि हमारे जो अधिकारों का संरक्षण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें धारा 14 के अंदर, धारा 16 के अंदर, धारा 25 के अंदर और धारा 26 के अंदर दिया, उसके ऊपर पूरी तरीके से बुलडोज किया गया। उसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई। हम लोग रास्ता देखेंगे, कोर्ट जाएं, कोर्ट में जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये जिस तरह का काम आज हुआ है, ये इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज होगा। तो देखिए, सत्ता पक्ष जहां संतुष्ट नजर आ रहा है, वहीं पर विपक्ष अब ये लड़ाई संसद से सड़क तक लाने की तैयारी में है। सीधा रुख करना चाहूंगी राकेश चौधरी मेरे साथ, मेरे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ गए। राकेश, लोकसभा में उम्मीद के साथ मुहर लग गई है वक्फ संशोधन बिल पर, अब आज राज्यसभा में भी इतनी ही लंबी चर्चा की संभावना है क्या?
बिल्कुल अंजलि, देखिए बीजेपी ने पहली परीक्षा वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पास कर ली है। 12 घंटे चर्चे के बाद जो है इस बिल को पास कर लिया गया है। लेकिन असली चुनौती और असली परीक्षा आज राज्यसभा में होगी, चूंकि बीजेपी के साथ नंबर गेम नहीं है, बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। इस वजह से बीजेपी के सामने ये चुनौती है। लेकिन राज्यसभा में जब चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं जो मनोनीत सदस्य हैं और जो निर्दलीय सदस्य हैं वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। 119 वोटों की दरकार होगी अगर बिल को पास कराना है, तो बीजेपी यहाँ भी चर्चा कर सकती है और ये लंबी प्रक्रिया जैसा कि लोकसभा में हमने कल देखा है वो देखने को मिलेगा। दूसरी ओर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि हम सड़क से लेकर संसद तक हंगामा करेंगे और वक्फ विधेयक को वापस लेना होगा। तो आज बीजेपी के सामने ये चुनौती है, जैसे लोकसभा में बिल को पास कराया गया वैसे ही राज्यसभा में पास कराया जाए और जो 6 मनोनीत सदस्य हैं देखना होगा क्या भारतीय जनता पार्टी दूसरा पड़ाव भी पार कर पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए।